जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक विड्थ का सेकंड क्लास होगा, जिसमें हम क्वेश्चन को जानेंगे। इससे पहले हमने विड्थ को पूरे डिटेल से और बेसिक से जाना, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर विड्थ एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करती है, तो 4 वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्र कह रहा है हमको कितना होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी r इक्वल टू, पहला क्वेश्चन 3 सेंटीमीटर, और इस टाइप के कितने वृत्त है, 4 वृत्त है। वो 3 सेंटीमीटर 4 वृत्त है जो बाहर से एक दूसरे को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो इस टाइप का स्पर्श करेगा। इस टाइप का स्पर्श, सबकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इसका भी है, इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका भी, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, इसका केंद्र ले यहाँ पर भी, इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3 सेंटीमीटर, और इसका भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर, और इसको भी करेंगे इधर भी। तो क्वेश्चन में यही कह रहा था कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे से बाहर से क्या करती है, स्पर्श करती है। स्पर्श माने क्या कहता है, टच करती है, सिर्फ छूती है, काटती नहीं है। स्पर्श मतलब सिर्फ छूना। तो 4 वृत्तों से घिरा हुआ क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। देखिए इसमें ये जो क्षेत्रफल है ये घिरा हुआ, इसका कह रहा है हमें मान निकालने के लिए। देखिए इसका कह रहा है हमको क्या करने के लिए, मान निकाल के। तो इसको निकालेंगे कैसे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत से आते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको अगर हम इसको केंद्र को अगर मिलाते हैं तो एक वर्ग बनता है। क्या बनता है, वर्ग बनता है। और वर्ग के हम सभी जानते हैं, सभी भुजा इसको क्या कहते हैं, बराबर होती है। क्योंकि 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर यानी टोटल देखिए तो कितना सेंटीमीटर होता है, 6 सेंटीमीटर। इधर भी 6 सेंटीमीटर, इधर भी 6, इधर भी 6। तो एक वर्ग बन रहा है। एक क्या बन रहा है इसके अंदर, वर्ग बन रहा है। ध्यान रखिएगा, एक बन रहा है वर्ग जिसकी भुजा कितनी दी हुई है, मतलब निकला 6 सेंटीमीटर निकला। अब अगर ध्यान आप दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें क्षेत्रफल का रहा है निकालने के लिए, और क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए अगर ध्यान दीजिएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, ये जो 4 खंड किया गया है वृत्त का, जो समान खंड होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो देखिए 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड और 4 खंड, चारों खंड को अगर देखिए एक जगह लाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पर कहीं निकाला रहता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल, त्रिखंड का क्षेत्रफल, जहाँ थीटा का 90 डिग्री होगा, उसमें भी हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। सॉरी, प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। वर्ग के सभी भुजा मतलब कोण है। ठीक, ऐसे भी निकलता है, फॉर्मूला लगा देगा यहाँ थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360। इस टाइप का क्वेश्चन से निकलता है, लेकिन हम वैसे नहीं निकाल, डायरेक्ट यहाँ पर क्योंकि इजी से निकल जाएगा। क्योंकि 4 वृत्त है, हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त को घटा, क्योंकि जोड़ेंगे तो एक ही वृत्त बना, त्रिज्या तो 3 सेंटीमीटर है। तो अगर हम देखें ये तो वृत्त के अंदर वाला भाग है, इसको हम छाया कर दिए, इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा, यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कैसे निकालें। पहले देखिए अगर यहां ध्यान दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल में क्या करें, ये जो 4 टुकड़ा है इसको क्या कर दे, घटा दे। स्वाभाविक सी बात है, अगर यहाँ इतना टोटल एरिया वर्ग में, ये जो घिरा हुआ भाग है ये वर्ग का, ये टोटल इतना, अगर इसमें से ये वाला एरिया, ये जो 4 टुकड़े हैं वृत्त के, इसको क्या करते हम कैंसिल कर दे, घटा दे, तो हमारा बीच वाला निकल जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। तो देखिए 4 गो है, तो 4 को अगर जोड़ेंगे तो एक वृत्त बनेगा, क्योंकि इसमें हर एक वृत्त क्या है, समान है, इसलिए एक वृत्त डायरेक्ट लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमने आपको बताया इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, यहां पर आपको हम लिख देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पहला फॉर्मूला हमने लिखा है, वृत्त की परिधि
परिधि लिखा है, इनमें बताया था मैंने डिटेल्स की परिधि होता क्या। फोटो को बना के नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाए और हमारे इसका जो वीडियो होगा इससे पहले वाला आप उसको देख सकते हैं। तो वृत्त का 2 पाई r इसकी परिधि, अर्धवृत्त का सेम इसी की तरह आधा करेंगे, लेकिन इसमें परिधि में इसका कुछ चेंजिंग होता है इसका फॉर्मूला को, तो उसको भी वहां पे बताया हमने। अब देखिए यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर जानते होंगे, भुजा स्क्वायर, और इसका पाई r स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भुजा का मान देखिए 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जोड़ के निकला तो 6 का स्क्वायर, इसका पाई का वैल्यू देखिए पाई है, और यहाँ r का वैल्यू 3 दे, 3 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस पाई, इसको गुना करेंगे 3 दिया 9, देखिए 9 दोनों से कॉमन हो रहा, तो इधर बच जाएगा 4 माइनस पाई, यही आपका आंसर। यहाँ पाई का आंसर में वैल्यू नहीं हटाया गया है, तो कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके अनुसार, ये आपका। और सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल को हम किस में निकालते हैं, स्क्वायर में हम निकालते हैं। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, देखिए क्वेश्चन को फर्स्टली तो आपको समझना होगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आपको बनेगा ही नहीं। तो इसमें क्या किया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि वृत्त का क्या निकालना है, जो भाग नहीं वृत्त का भाग जो सट रहा है उसके बीच का एक एरिया बच रहा है, तो इसको छाया कर दे जिससे आपको पता चले। तो उसको निकालेंगे कैसे, ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा किसको दिए, वृत्त का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला पर कैलकुलेशन करिएगा। आपका अगर बेसिक ठीक होगा तो आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं बेसिक का। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, तो उन चारों के वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र का कर रहा है क्षेत्रफल। सेम क्वेश्चन है, इसमें त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर इसमें दी गई आपकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। और इसमें भी कह रहा है कि 4 वृत्त ही है एक दूसरे से स्पर्श करती है, तो उसके जो घिरा हुआ जो वृत्त के चारों ओर जो घिरा हुआ क्षेत्रफल बचा है उसका कर आपका क्षेत्रफल निकालिए। सेम क्वेश्चन है, इसका भी 4 दिया हुआ, इधर भी 4, तो ये वाला जो भाग बीच में बच गया इसका क्या करा हमको क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन को इसको यहाँ से केंद्र से मिला देंगे, इसका केंद्र से मिला देंगे, सबका 4 है, इसमें वहां पे फोटो क्योंकि यहाँ बना थोड़े हाथ से बना रहे तो छोटा बड़ा हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 4 इसको मान लीजिए, क्योंकि 4 क्वेश्चन में दिए सबका सब 4। तो इसमें देखिए आपका क्या किस में घट जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल में क्या करेगा, 4 टुकड़ा है यानी वृत्त बन रहा है, एक वृत्त बन सकता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा। नहीं तो हम दूसरे टाइप के इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन और जगह पर सॉल्व किए रहते हैं। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें देखिए वर्ग की भुजा की 4 और 4 8 हो जाएगी, वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। इसको क्या करना है, घटा किसके साथ देना है यहाँ पे, तो देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 है, कितने 4 तिर्यखंड है, कितने हैं तिर्यखंड, 4 गुने तिर्यखंड कर दी, तिर्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए उस तरीका से भी इजी हो जाता है, या इस तरीका से भी हमने आपको बता रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और 4 तिर्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए जो क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल सेम उसी तरह, क्योंकि वो 360 डिग्री का बनता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कुछ कोण का वैल्यू होगा, यहाँ हम जानते हैं वर्ग का है तो 90 डिग्री यानी थीटा बटे 360, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पे या कहीं भी एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का बनता है, और एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण आपका बनता है। तो भुजा का वैल्यू देखिए 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुने पाई का वैल्यू देखिए पाई रहने दिए
आर, आर का वैल्यू त्रिज्या वैल्यू दी है 4, तो 4 गुने 4 इसको कर दीजिए। और थीटा का वैल्यू, इसका प्रत्येक कोण वर्ग का कितना बनता, 90 डिग्री का बनता, कितना का बनता 90 डिग्री, इसको कर दिए 90 और बटे में 360। देखिए 1 0 1 0 9 चौक कट गया, 4 1 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए 8 8 64, यहाँ देखिए 4 4 16 पाई, इसमें देखिए 16 कॉमन आ रहा है तो 16 कॉमन ले लेंगे, 16 इसमें 4 बच जाएगा, 16 चौक 64 और माइनस 16 निकल गया, पाई बच गया। ये आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। देखिए दोनों तरीका से हमने बताया आपको। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वहां पे क्या करता है, थोड़ा जब क्वेश्चन में अलग अलग दे देता है, इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे मतलब यहाँ 4 था तो इसलिए खंड लगा, जैसे कि अगर यहाँ दे दे क्वेश्चन और कह दे कि यहाँ का जो एरिया है इसका भाग का हमको क्षेत्रफल निकाल के बताइए, तो हम यहाँ तिरछखंड का फॉर्मूला बैठाते हैं। इसमें आपका थीटा का वैल्यू कुछ नहीं तो कुछ दिया रहेगा, तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप दी गया 18 सेंटीमीटर। एक अर्धवृत्ताकार यानी आपका एक अर्धवृत्त जिसका परिमाप इक्वल टू बताया, परिमाप को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक, कहीं कहीं दे देता है इसे परिधि ही लिखता है, तो परिमाप दिया 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में अर्ध परिमाप का परिमाप कितने, अर्धवृत्त का 18 सेंटीमीटर आपका दिया गया। और क्वेश्चन में पाई का वैल्यू भी कह रहा है डालने के लिए, 22/7 का उपयोग करने के लिए आपका कह रहा है पाई का वैल्यू। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो उसकी त्रिज्या कितनी, आर का वैल्यू आपका ज्ञात करने के लिए क्या, आर कितना, तो परिमाप दी गया। देखिए निकालेंगे कैसे, ठीक है, हमारे पास एक चीज सिर्फ दी है, परिमाप आपकी दी गई है, और इसी से हमको क्या करा है, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। अगर आप ध्यान से दीजिएगा, देखिए हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, हमें वही रास्ते पर चलना ही होगा। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला आप बना भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। इसका जो वैल्यू होता है यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्मूला में पाई आर होता है, कितना होता है पाई आर, और यहाँ देखिए 2 त्रिज्या है तो ये 2r जुड़ जाता है। यानी अगर परिमाप की बात की जाए, हम जानते हैं परिमाप, आप अगर नहीं देखें परिमाप या परिधि का जो वृत्त का है, इससे पहला का वीडियो है तो उसको जाके आप देखिए, आप अच्छी तरह समझ आए, आप फॉर्मूला बनाने के अधिक टाइम तक याद करने के लिए वो सबसे सुटेबल हो जाएगा। तो पाई आर फॉर्मूला हो जाएगा प्लस 2r, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है किसका, अर्धवृत्त का परिमाप। नहीं कभी कभी क्या करते हैं गलत हो जाता है, लेकिन आप इस टाइप से याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। तो इसका फॉर्मूला कितना हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप का पाई आर प्लस 2r, यहां लिख देते हैं अर्धवृत्त का परिमाप, परिधि भी रहता है लिखा हुआ। देखिए क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि पाई का वैल्यू, यहां देखिए आर दोनों कॉमन ले लिया, आर पाई प्लस 2 बच गया। अर्धवृत्त का देखिए वैल्यू दिया गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप के सामने अर्ध परिमाप को रखना है, बराबर के सामने बराबर को रखना है, और इसको इसमें दोनों में से आर दोनों निकल रहा है तो आर कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ आर निकालना है तो आर, पाई का देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 22/7 का आप उपयोग करिए, हम तो उपयोग कर लिए, बटे में 2 बराबर में 18 सेंटीमीटर। यहाँ से कैलकुलेशन कर लिए इसको अगर लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा, 12 22 प्लस 7 दूना 14 बटे में 7 बराबर में 18। तो आर बराबर इसको जोड़ दिए 36 बटे में हो गया आपका 7, तो इधर बच गया कितना 18। देखिए अब हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी काट सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बराबर के सामने वाला गुना में रहेगा तो कर देगा, लेकिन आपके लिए सुटेबल करने के लिए इसको उस पार भेजते हैं। देखिए आर 18, देखिए अगर आर 7, देखिए 7 किस में बटे में, तो उस पार किस में जाएगा, गुना में आपका चला जाएगा, और जो 36 है आर के साथ गुना में है तो बराबर उस पार किस में जाएगा,
बटे में चला जाएगा। देखिए समझिए, जब गुना बराबर के उस पर बाउंड्री टपेगा तब भाग में चला जाएगा, यानी बटे में चला जाएगा। बाउंड्री टपेगा तब। अगर इसके सामने 4 चिन्ह है तो इसको इधर कहीं भी घुमाएंगे, कहीं भी, तो वो अपना चिन्ह चेंज नहीं करेगा, जहां भी जाएगा चिन्ह को साथ ले जाएगा। लेकिन जैसे ही बाउंड्री मतलब दूसरे जगह पर गया या तो किसी दूसरे बॉर्डर टप गया तो उसको चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे जोड़ चिन्ह चेंज करता है, उस पर माइनस में जाके माइनस करता, प्लस में जाके इस टाइप का आपका चेंज करता। ठीक है, यहां कर रहा है तो कहा 36 बच गया 7/2। आर का वैल्यू देखिए 3.5 सेंटीमीटर। या तो हमारा ये भी आंसर आपका दे सकता है। देखिए कौन आपका दिया गया सही, पूर्णांक में आपका तोड़ा गया है। इसको अगर पूर्णांक देखिए तोड़ते हैं तो कितना आता है, 3 दूना 6, 3 पूर्णांक 1/2 सेंटीमीटर, माने कि 3 दूना 6 1 7 आपका यहाँ पुर जाएगा। 3 पूर्णांक 1/2। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ इस टाइप से निकल। देखिए क्वेश्चन को बहुत इजी तरीका से बनाने की कोशिश करिए, समझे रहिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्वेश्चन को ध्यान से, और उसकी त्रिज्या का अनुपात कह रहे हैं। देखिए 2 वृत्त, तो इसमें फोटो बनाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें कह रहा है 2 का क्षेत्रफल है, मान लीजिए ये R1 वाला क्षेत्रफल हो गया या R बड़का R वाला क्षेत्रफल दिया हुआ, इसमें छोटा r एक ऊपर में क्योंकि अनुपात में बटे में ऊपर छोटा रखे हुए, तो R वृत्त R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और बटे कर देते हैं बड़का R वाला, R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ये बड़ा, इसमें दिया हुआ 7:2 यानी कि 7/2। अगर अनुपात में दिया गया तो अनुपात का मतलब बटे होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको 4 ऊपर दिए इसलिए 4 हम ऊपर दिए, नीचे इधर था तो नीचे चला गया इसलिए 7। तब कह रहा है त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया। क्वेश्चन को समझे, यहां पर क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते और बार बार इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं। इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा 2 वृत्त दोनों का अनुपात दिया गया। अगर आप यहां अगर ध्यान से देखिएगा इसको, तो ये क्षेत्रफल, क्वेश्चन में कह रहा है आपका क्षेत्रफल का अनुपात दिया 4:7। तो यहां पर क्षेत्रफल, तो इसके लिए त्रिज्या को हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर छोटा है इसलिए आर स्क्वायर छोटा वाला, इसमें पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला स्क्वायर है आर स्क्वायर बराबर में क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दोनों इक्वल कहने का मतलब इसका। क्वेश्चन के अनुसार चलिएगा, क्वेश्चन को बनाना एकदम इजी हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिए पाई यहाँ कैंसिल हो गया, तो बच कितना गया आपका आर स्क्वायर, अब बटे में बड़का वाला आर स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर में उधर किस में चलेगा, दोनों रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पर 7 तो यहाँ देखिए इसका दोनों पे जाएगा 4 और इसमें जाएगा 7। यहाँ देखिए 4 का वर्गमूल निकलता है 2, इसका नहीं निकलता है, इसको इसलिए रह जाएगा। इसका अगर अनुपात देखेंगे तो 2:7 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, त्रिज्या का नहीं अनुपात है। यहाँ देखिए R अनुपात बड़ा वाला आना, तो इसका 2:7 क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है, क्योंकि हम जानते हैं रूट में जोड़ा का 1 निकलता है, जोड़ा वाला 1 निकलता है। जैसे 4 करेंगे ना, यहाँ पे 4 का रूट करेंगे, 2 का 2 खंड होगा और दुगुम से एगो निकलता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में जो कहेगा उसके अनुसार चलना और मन को शांत। पहली बार तो आप टोटल क्वेश्चन को करीब सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करिएगा लगेगा कि आपको हम सीख गए, लेकिन क्वेश्चन को पहली बार में आप सॉल्व टोटल कीजिए, क्योंकि पहली बार पूरी तरह से अभ्यास, उसके बाद उस चीज को अभ्यास करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क मैदान के चारों, यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त के परिधि का अंतर 66 मीटर है, तो सड़क की चौड़ाई कह रहा है हमें क्या। ध्यान क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एकदम इजी लगेगा। वृत्ताकार मैदान है, ये एक वृत्ताकार मैदान, चारों ओर एक सड़क बनेगा। मान ली चारों ओर अगर सड़क बनाएगा तो गोली बनाएगा इसी टाइप का। मान ली ये जो है इसकी सड़क, ये क्या है इसके, अब यहाँ छोट बड़ा हो गया तो समझ लिया गोल वाला है, ये इसकी सड़क चारों कह रहा है सड़क की बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधि का अंतर दिया। जो बाहर, जो मान ली यहाँ पर इसका केंद्र है, बाहर जो वृत्त बना हुआ है इसकी परिधि, बाहरी वृत्त की परिधि, और घटा दिया गया आंतरिक वृत्त की परिधि, अंदर वाला परिधि दी गया 66 मीटर। अंतर मने होता है घटाव, योग मने जोड़, अंतर मने घटाव। तो सड़क की चौड़ाई पूछ रहा है, ये सड़क इसकी यहां से यहां तक चौड़ाई कितनी है। और क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन पाई का वैल्यू कह रहा है, क्वेश्चन बैठाने के लिए 22/7 का उपयोग करने के लिए हमें सड़क की क्या कर रही है, चौड़ाई ज्ञात करनी। पहले देखिए, अब क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया आपका यहीं पे। तब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, तो हमें जो चीज दी गई है उसी से हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना ही हमें आर का वैल्यू देता तो बात ही तो बन जाते। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर ध्यान दीजिएगा ये निकलेगा कैसे, बाहर की अगर त्रिज्या हमें निकल जाएगी और उसमें से अंदर की त्रिज्या को हम घटा दे, अंदर की त्रिज्या को क्या कर दे हम घटा दे, यानी इस पे जो निकलेगा वो डायरेक्ट निकल जाएगा, क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। घटा देंगे तो वो उसकी चौड़ाई क्या करेगी, हमें निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते ही ये आपकी चौड़ाई निकल जाए। बीच का अंतर, यानी जो बड़ा वाला यहाँ से मान लीजिए आ रहा, यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ का बड़ा वाला आर है और ये छोटा वाला आर है, यानी बड़ा आर में छोटा आर को घटाएंगे, वो जो हमारा आंसर निकलेगा वो आपकी चौड़ाई निकल जाएगी। यहाँ पर देखिए बड़ा वाला और ये छोटा, इसको घटा देंगे तो ये इतनी दूर नहीं बच जाएगी, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। तो कुछ नहीं, बाहरी वृत्त का परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, अर्धवृत्त का नहीं जान रहे, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि 2πr। अब r इसमें एक ले लीजिए बड़ा, क्योंकि ये देखिए बाहर से है तो इसको बड़ा r ले लेते हैं। अब माइनस है तो माइनस आंतरिक वृत्त की, तो इसमें भी 2πr छोटा वाला, और 66 है तो क्या करेंगे 66। तो देखिए यहाँ में, तो इसमें देखिए 2 और 2π दोनों में कॉमन आता है, 2π बाहर निकाल देंगे तो बच कितना जाएगा, एक r बच जाएगा, एक स्मॉल r बच जाएगा, बराबर मिला 66। अभी 2π का वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है 22/7 का उपयोग करिए, 22/7 का उपयोग कर दिए, और ये बड़ा r माइनस छोटा r बराबर में 66। अब इसको गुना करते 22 दूना 44, हम ऐसे उस पार भेज सकते हैं डायरेक्ट, 44/7 r माइनस छोटा r। और आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये ब्रैकेट के साथ गुना में, तो इसको ये बटे में है तो उधर किस में चला जाएगा, गुना में, तो r माइनस छोटा वाला r, तो 66 है। अब देखिए ये बटे में तो इधर गुना में चला गया, और ये गुना में है तो इधर किस में आगे जाएगा, बटे में आ जाएगा। देखिए कितने बार हम कर रहा है, 11 से कर रहा है 4 बार, 11 से कर रहा है 6 बार, 22 से ही कर रहा था 2 बार हम कर, इसको 3 बार हम काटिए, तो 27 बटे में 2, और इसको भाग देंगे 10 दशमलव कितना आएगा 5 आपका सेंटीमीटर में था, सॉरी, यानी 10.5 मीटर की अब इसकी चौड़ाई होगी। आई थिंक आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। तो वीडियो लंबा नहीं करते क्योंकि मोबाइल से शूट होता है तो दिक्कत हो जाता है एडिटिंग करने में। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, आपके इससे हल्का और टफ क्वेश्चन को एडवांस क्वेश्चन से लाएंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आप समझ गए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर।